हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बड़े प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमन भगवान की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान करना, साधु संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारे धर्म शास्त्र में भी लिखा है। आपने तो ये शब्द सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम। आजकल ये शब्द पूरे विश्व में बड़ा प्रचलित हो रहा है कि हम सब एक ही परिवार हैं। आजकल तो हमारी सरकार भी अतिथियों का सम्मान कर रही है। इसीलिए अपने आए मेहमानों का सभी को सत्कार करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि कभी भी ब्राह्मणों का धन नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो लोग अग्नि के समान तेजवान हैं, वह भी ब्राह्मण के धन को पचा नहीं सकते। अपने को ईश्वर मानने वाले अभिमानी राजा इनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण का धन जो हरण करता है उसकी कैसी दशा होती है। श्री सूत जी महाराज अपनी कथा में कहते हैं, सूत जी ने ऋषियों को बतलाया कि मंडू राज की पत्नी शोभना के 3 बलशाली पुत्र थे। शल, दल और बल, ये तीनों ही बलशाली पुत्र थे। शल जो है वो सबसे बड़ा था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में चला गया और हिंसक पशु पक्षियों का पीछा करते करते घोर जंगल में चला गया। सारथी से बोला कि जिस मृग का मैं पीछा कर रहा हूं मुझे शीघ्र उसके पास पहुंचा दो।
सारथी बोलता है कि हे महाराज, ये घोड़े अश्व इतने तेज नहीं कि उस हिरण का पीछा करके उसकी बराबरी कर सके। हाँ, यदि याम घोड़े इस रथ में होते तो जल्दी आप पहुंच जाते। राजा सारथी से बोलता है कि हे सारथी, वह घोड़े कहां से और कैसे प्राप्त हो? सारथी बोलता कि हे महाराज, वामदेव ऋषि के पास यह घोड़े हैं। तब राजा अपने सारथी से बोलता है, आप यहीं से वामदेव ऋषि के आश्रम में पहुंचो। राजा उस महात्मा के पास पहुंचा। जब उसने वहां पर याम घोड़े देखे तो ऋषि से वह राजा बोला कि हे ऋषिवर, कि ये याम घोड़े आप मुझे दे दीजिए। वामदेव जी बोलते हैं कि हे राजन, एक ही शर्त पर मैं आपको ये घोड़े दे सकता हूं कि अपना शिकार करने के बाद ये घोड़े मुझे वापस ला के दे देना। राजा ऋषि को आश्वासन देता है कि मैं आपके घोड़े वापस कर दूंगा। अब राजा वो याम घोड़े लेके चल दिया और अपना कार्य निकालने पर वह उन घोड़ों को अपने राज्य में लेके चला गया। जब वामदेव ऋषि को पता लगा कि मेरे घोड़े राजा अपने महल में ले गया, तब उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ राजा से मेरे घोड़े अति शीघ्र लेकर आओ। शिष्य वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हे महाराज, हमारे गुरुजी ने भेजा है। गुरुजी के जो घोड़े आप लेकर आए हो उन्हें वापस लौटा दो। राजा घोड़े वापस देने से उनको मना कर देता है। अब शिष्य वापस लौटते हैं और वामदेव ऋषि को बताते हैं कि राजा ने घोड़े देने से मना कर दिया, कि यह घोड़े ब्राह्मणों के पास रहने के योग्य नहीं है, ऐसा बोला है। ये घोड़े तो राजाओं के यहाँ रहने के योग्य है। जब वामदेव ऋषि ऐसा समाचार सुनते हैं तो वो स्वयं घोड़े लेने के लिए राजा के यहाँ पहुंच गए और राजा से कहा कि हे राजन, मेरे ये अश्व मुझे वापस लौटा दो। तुम्हारा जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। आपने ये वचन दिया था कि कार्य पूरा होने पर आपको घोड़े वापस लौटा दूंगा, लेकिन असत्यवादिका के कारण ये वरुण पाश कहीं तुम्हें बांध न ले। राजा बोलता है कि हे महाराज, कि मेरे यहां से तुम ये बैल ले जाइए और खच्चर ले जाइए, जो ले जाना है ले जाइए, पर ये घोड़े मैं आपको वापस नहीं दूंगा।
ये घोड़े तो राजमहल में रहने के ही योग्य हैं। तब वामदेव जी कहते हैं कि यह ठीक है, पर यह परलोक में काम देते हैं, ये सर्वसाधारण घोड़े नहीं हैं। इस पर वो राजा उनका उपहास करने लगा। तब वामदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कि यदि तुम मेरे अश्व वापस नहीं करोगे मैं अपने तेज बल से राक्षसों को प्रकट करूंगा। वो राक्षस तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े कर देंगे। तब राजा बोलता है कि हे ऋषिवर, ये मेरी सेना कहां चली जाएगी? वामदेव जी कहते हैं कि राजा, तुम अभिमान कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, इतने गर्वीले मत बनो, नहीं तो पछताने का समय भी नहीं मिलेगा तुम्हें। जब राजा नहीं माना, उसी समय अपने तपोबल से मुनि ने एक बहुत ही भयंकर राक्षस प्रकट कर दिया और राजा को उन राक्षसों ने धराशायी कर दिया। उस राजा की मृत्यु हो गई। उसी समय उनके छोटे भाई दल का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। अब वामदेव जी राजा दल से भी कहते हैं कि आप मेरे घोड़े वापस कर दो। दल तो उससे भी घमंडी था। उसने भी घोड़े देने से मना कर दिया और अपने सेनापति को बोला कि मेरा शूल दो, मैं इस ऋषि का वध कर दूंगा। वामदेव जी बोले कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी के जो पुत्र हैं, जिन्हें तुम बहुत प्यार करते हो, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, ये देखो, ये शूल उन्हीं का ही वध कर रहा है। जब ऐसा ऋषि बोलता है तो राज्य में हाहाकार मच जाती है। उस शूल से उस दल का ही पुत्र मर गया। जब उसके पुत्र के मरने का समाचार राजा दल ने सुना तो वह और भी क्रोधित हो गया और अब वो और अभिमान से बोलने लगा कि इस ऋषि की आज मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपना धनुष उठाकर बाण का संधान किया। वामदेव ऋषि बोलते हैं कि हे राजन, अब ये बाण नहीं चलेगा। ऋषि का चमत्कार था कि राजा का हाथ वहीं स्थिर हो गया और धनुष चलने का नाम नहीं ले रहा था। वामदेव ने राजा को बहुत समझाया कि ब्राह्मणों का अपमान करने या उन्हें मारने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जब ये सब खेल राज्यसभा में हो रहा था, उसी समय उस दल की पत्नी, जो भगवान की भक्त और ब्राह्मणों की सेवा करने वाली थी, महारानी
राजा की पत्नी वहां पहुंची। उसने वामदेव जी का पूजन किया और उससे क्षमा प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, कि मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करो, रक्षा करो। तब वामदेव ऋषि प्रसन्न हो गए और रानी को दिव्य वरदान दिया और अपने घोड़े लेकर आश्रम में चले गए। इसी प्रकार से द्वारिकानाथ भगवान अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि तुम कभी भी ब्राह्मणों के धन का हरण नहीं करना, नहीं तो जिस प्रकार से शल और दल की गति हुई है उसी प्रकार से तुम्हारी भी गति हो जाए। इसलिए हे प्रिय भक्तों, सभी मनुष्यों को देवी देवताओं का, गुरुजनों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसी में ही जन का कल्याण है। ब्राह्मणों का धन कभी नहीं खाना चाहिए। आजकल तो लोग ब्राह्मणों का धन संपत्ति भी हड़प जाते हैं। भक्तों, जो भी आप कार्य करते हो, जो भी पाप कर्म करते हो, कुछ ही समय में वो पाप कर्म का फल लौटकर वापस आता है, जो व्यक्ति को अस्त व्यस्त कर देता है, उसका सर्वनाश कर देता है। इसलिए किसी भी ब्राह्मण का धन न हड़पे। बड़े प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो, जय हो।